हेलो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 11 रात और रेल नज्म पढ़ेंगे, जिसको इसरारुल हक मजाज ने लिखा है। रात और रेल। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, नीम शब की खामोशी में ज़ेर लब गाती हुई, डगमगाती झूमती, सीटी बजाती खेलती, वादियों को हसार की ठंडी हवा खाती हुई, तेज़ झोंकों में वो छम छम का सुरूर दिल नशीन, आंधियों में बरसने की सदा आती हुई, जैसे मौजों का तरन्नुम, जैसे जल परियों का गीत, एक लय में हज़ारों जमजमे गाती हुई, रात की तारीकियों में झिलमिलाती कांपती, पटरियों पर दूर तक सीमाब झलकाती हुई, सीने को हसार पर चढ़ती हुई बेख्तियार, एक नागिन जिस तरह मस्ती में लहराती हुई, एक बगोले की तरह बढ़ती हुई मैदान में, जंगलों में आंधियों का जोर दिखलाती हुई, रेंगती मुड़ती मचलती तिलमिलाती हाँपती, अपने दिल की आतिश पन्हा को भड़काती हुई, पुल पे दरिया के दमादम कौनती ललकारती, अपनी इस तूफ़ान अंगेज़ी पे इतराती हुई, पेश करती बीच नदी में चिरागां का समा, साहिलों पर रेत के ज़र्रों को चमकाती हुई, मुँह में घुसती है सुरंगों के एकाएक दौड़कर, डंडा नाची चीखती चिंगाड़ती गाती हुई, तेज़ी रफ्तार के सिक्के जमाती जा बजा, दस्त दर में ज़िंदगी की लहर दौड़ाती हुई, डाल कर गुजरे मनाजिर पर अंधेरे का नकाब, एक नए मंजर नज़र के सामने लाती हुई, एक सरकश फौज की सूरत अलम खोले हुए, एक तूफ़ानी गरज के साथ दर्राती हुई, एक हरकत से अंदाज़े बगावत आश्कार अज़मत इंसानियत के जमजमे गाती हुई, हर कदम पर तोप की सी गनगरत के साथ साथ गोलियों की सनसनाहट की सदा आती हुई, अलगर्ज उड़ती चली जाती है बेखौफ व ख़तर, शायर आतिश नफ्स का खून खौलाती हुई। बच्चों, ये तो नज़्म पढ़े हम। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका खुलासा पढ़ेंगे हम। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे शायर देखिए क्या कह रहा है। रात जब रेल आधी रात की खामोशी में स्टेशन से निकलती है और ज़ेर लब यानी पटरियों पर रेल के पहियों से निकलती आवाज़ जो एक नगमे की तरह सुनाई देती है, शुरू होती है और अपनी शुरुआत करती है, यानी निकलती है, ऐसा कह रहा है। और वो जब गाती हुई चलती है तो लगता है जैसे वो गाने के साथ डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती हुई, वादियों और पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवाएं खाती हुई, ठंडी ठंडी हवाओं में गोया ऐसा मालूम हो रहा है कि वो उड़ रही है। उसकी आवाज़ को शायर कह रहा है कि वो गाती हुई जाती है। समझ रहे हो बच्चों? उसके दौड़ने से जो झोंके लगते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे बारिश हो रही है ना। आवाज़ कैसा आती है उसके चलने से? बारिश की जैसी आवाज़ आती है। या फिर ऐसा मालूम होता है कि जलपरियाँ कोई गीत गा रही है, ऐसा मालूम होता है। और साथ ही पटरियों पर उसके चलने से जो चिंगारियाँ निकलती है तो ऐसा मालूम होता है जैसे वो आतिश बयानी को भड़का रही है, यानी अपनी आतिश को भड़का रही है, ऐसा मालूम हो रहा है आतिश। रात के वक्त ये मंज़र क्या है, बहुत ही खूबसूरत देखने लायक होता है। और पटरियों पर जैसे ऐसा मालूम होता है कि गोया सफ़ेद पारे झलकने लगते हैं, है ना। पटरियाँ पे पारे झलकते क्यों बोले तो वो जब ट्रेन चलती है तो ऐसा एकदम पटरियों पे आवाज़ आती है ज़ोर से चलने की, तो ऐसा मालूम होता है कि पारा झलक रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है। या और देखो यहाँ पे आगे देखो, रेल जब पहाड़ों पे गुजरती है ना, या सीने को हसार पर चढ़ती हुई बेख्तियार, यानी पहाड़ों पर से, पहाड़ी सिलसिले को कहते हैं कोहसार। जब पहाड़ों पर चढ़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसा नागिन कैसे चलती है, सांप कैसे चलता है, नागिन कैसे चलती है बल खाती हुई, उस तरह से वो बल खाती हुई ऊपर पहाड़ों पर चली जाती है। ट्रेन के रास्ते वैसे ही रहते हैं ना, पहाड़ों से सुरंगों में से होती हुई, है ना, मैदानों से गुजरती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे एक बगोला यानी गर्द गुबार उड़ा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। जंगलों से गुजरती है, समझ में आ रहा? और जंगलों से गुजरती है तो लगता है जैसे आंधी ऐसी चल रही है। और जब वो रेंगती मुड़ती हाँपती चलती है तो ऐसा मालूम होता है जैसे अपने अंदर की आँख उगल रही है ना। कैसे जाती हो, मचलती हुई तिलमिलाती हुई टेढ़ी मेढ़ी, है ना, जैसे पटरियाँ रहेंगे उस तरह से वो चलती है। तो ऐसा मालूम हो रहा है कि अपने अंदर की आँख वो
निकाल रही है, ऐसा मालूम हो रहा है। और जब वो किसी नदी पर से गुजरती है, पुल पर से गुजरती है ना भाई, पुल पर भी पटरियाँ बने हुए रहते हैं ना, उस पर से भी वो गुजरती है, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि वो किसी नदी पर से गुजरती है और उसकी रोशनियाँ नदी के पानी में पड़ती है। जब ट्रेन की उसकी रोशनी जब नदी के पानी में पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे सारी नदी में क्या हो गया है, सारी नदी में कतार में दिए जला रहे हैं, यानी चिराग रोशन कर दिए जैसा मालूम हो रहा है। सुरंग से गुजरती है तो उसकी आवाज़ दनदनाती चिंगारती हुई लगती है ना भाई, ज़ोर से आवाज़ आती है पे, है ना, दनदनाती चीखती चिंगार गाती है। और इस तरह क्या जंगल क्या मैदान हर जगह गोया ज़िंदगी जाग उठती है, ऐसा महसूस हो रहा है, यानी सोया हुआ माहौल क्या हो गया है, जाग उठता है, ऐसा कह रहा है। जब रेल गुजरती जाती है तो क्या होता है, पीछे अंधेरा छा जाता है ना, आगे बढ़ती जाती है तो पीछे क्या हो जाता है, अंधेरा होते जाता है, वो अब हमारी नज़रों से वो ओझल हो जाता है, फिर हम आगे का मंजर देखने लगते हैं और सामने का मंजर उसी की रोशनी में नज़र आने लगता है, यानी उजाले में जो देखा वो अंधेरे में चला जाता है और एक नया मंजर हमें सामने आने लगता है ना, एक नया मंजर नज़र के सामने लाती है, दूसरे मंजर को हम देखते हैं। और एक सर्कस फौज की सूरत अलम खोले हुए है ना, तो गाड़ी की क्या है, एक एक हरकत ऐसा मालूम हो रही है कि वो बगावत कर रही है, सरकश हो गई है, यानी वो कहीं ठहरती नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो आगे बढ़ती रहती है ना। ट्रेन ठहरती क्या, किसी के इंतज़ार में वो आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है ना। उसका हर कदम ऐसा मालूम होता है गोया तोप की गनगरज हो। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे बंदूक से गोलियां चल रही है ना, गोलियों की सनसनाहट की सज़ा आती हुई, यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि कभी वो बंदूक से गोलियां चल रही है, ऐसा महसूस होता है। ये रेल में बैठे लोग ऐसे बेशुमार आवाज़ों को क्या करते हैं, सुनते हैं और बेशुमार इस एहसास से मुतारिफ होते हैं। एक रेल हज़ार मंजर पेश करती है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी शायर के जहन में ख़यालात पैदा हो रहे हैं, उस तरह से रेल भी हज़ार मंजर पेश करती है। बच्चों आज का नज़म आपकी यही हो गई, आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से रीड करेंगे।